नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स पहले हमने जाना था कुछ ऐसे 5 टर्म या तो 5 वर्ड्स जो हम जैसे विस्की इंथुजियास्ट या तो ड्रिंक इंथुजियास्ट जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे और 5 ऐसे वर्ड्स या तो 5 ऐसी टर्म्स जो हम नॉर्मली पार्टीज में या तो बार में जाने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि हम वो यूज तो करते हैं लेकिन उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसका रीजन क्या है ये वर्ड आने का, उसके बारे में हमारे में से बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहली टर्म से, दैट इज बर्बन। जी हाँ, बर्बन जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकन विस्की के लिए। ये एक टाइप की विस्की है जो अमेरिका में बनती है। हम इस बर्बन को अमेरिका का नेशनल स्पिरिट भी कह सकते हैं। अमेरिकन विस्की रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बर्बन विस्की बनाने के लिए जो मैश बिल तैयार किया जाता है, जो ग्रेन्स का मिश्रण किया जाता है, उसमें कम से कम 51% कॉर्न का होना जरूरी है। उससे ज्यादा चलेगा लेकिन 51% से कम नहीं। और उसके बाद में बाकी बचा जो परसेंटेज है उसमें मॉल्टेड बार्ले या तो राई या तो व्हीट, इन ग्रेन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब ग्रेन्स का जो मिश्रण रहता है, मैश बिल रहता है, उसको फर्मेंट करके बाद में डिस्टिल करके अमेरिकन क्राइटेरिया से, यानी बर्बन विस्की कहलाने के लिए जो भी क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से बनी हुई विस्की को ही बर्बन विस्की कहा जाता है। और ये ज्यादातर अमेरिका का एक स्टेट है केंटुकी। तो केंटुकी स्टेट में इसका मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है। उसकी डिस्टिलरीज केंटुकी में बहुत है बर्बन विस्की की। आप अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा बर्बन विस्की पे बना हुआ एक एपिसोड है, उसको फॉलो करें, वो देखें तो आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। ये जो बर्बन विस्की है, ऐसी टाइप की विस्कीज के ब्रांड आपको तो पता होंगे, जैसे कि जिम बीम, वाइल्ड टर्की, वुडफोर्ड रिजर्व, नॉब क्रिक एंड मेकर्स मार्क। ये ब्रांड अपने यहाँ भी मिलते हैं, तो उस वजह से मैंने इन ब्रांड्स का नाम लिया। बाकी काफी बर्बन अवेलेबल्स है वहां पे। तो ये बर्बन विस्की ऐसा टर्म अगर आप बार में जाके यूज करते हैं या तो बार के मेन्यू में लिखा हुआ रहता है बर्बन, तो दैट मीन्स द विस्की फ्रॉम अमेरिका। अब चलते हैं हम हमारी अगली टर्म पे, जिसको जानना आजकल के जनरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज BYOB। यस, BYOB। इसका मतलब है हम कभी किसी पार्टी में जाते हैं और अगर हमारी पसंद का अगर ड्रिंक या तो अल्कोहल वहां पे नहीं रखा होता है तो थोड़ा बहुत हमारा पार्टी का मजा किरकिरा हो जाता है। वैसे तो कोई भी विस्की या तो कोई भी रम या तो कोई भी अल्कोहल को पसंद करके पीना शुरू करते हैं, लेकिन उतना मजा नहीं आता है जितना हमारी पसंद का अगर अल्कोहल वहां पे अवेलेबल ना हो। वो अगर रहे तो हम लोग पार्टी ज्यादा एंजॉय कर सकते, क्योंकि अपनी पैलेट जो है वो उस टाइप के अल्कोहल को तैयार हो चुकी हुई रहती है। या तो फिर कई बार ऐसे होता है कि आपकी दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया है, आप जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, आपको कौन से टाइप का अल्कोहल चाहिए। तो वहां पे भी यही सेम प्रॉब्लम आता है। तो आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया है, दैट इज BYOB। दैट फुल फॉर्म इज ब्रिंग योर ओन बूज। जी हाँ, जैसे पॉट पार्टी में हर एक घर में से कुछ ना कुछ खाना पार्टी के लिए लाया जाता है, वैसे ही पार्टी के दरमियान जो भी बुलाने वाले हैं वो कह देते हैं BYOB। दैट मीन्स ब्रिंग योर ओन बूज। जो भी आपका स्टफ है आप ले आइए आपके क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये टर्म आजकल काफी प्रचलित हो चुकी है और ये आपको जानना जरूरी है। इसके लिए मैंने इस टर्म को भी इस एपिसोड में ऐड किया, इस्तेमाल किया। तो आइंदा ध्यान में रखिए, किसी ने अगर कहा दिस पार्टी इज BYOB, इसका मतलब आप आपका जो भी ड्रिंक है वो आप ले आइए आपके क्वांटिटी के हिसाब से। अब चलते हैं हमारे थर्ड
टर्म के ऊपर, दैट इज नीट, NEAT। नीट का मतलब है द ड्रिंक विच इज सर्व्ड स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटल इन योर ड्रिंकिंग ग्लास। बॉटल में से डायरेक्टली आपके ग्लास में डाला हुआ जो ड्रिंक रहता है उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है। नो आइस, नो वाटर, नो अदर इंग्रेडिएंट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, नथिंग। और वो जब आपको सर्व किया जाता है दैट इज कॉल्ड नीट। ये नीट जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से, दैट इज निटिडस, जिसका मीनिंग है ब्राइट, शाइनिंग या तो ग्लॉसी। ये जो निटिडस वर्ड है ये जब फ्रेंच लोगों के यहाँ गया तब उनके भी वर्ड के साथ वो मिक्स हो गया। दैट मीन्स उनका जो वर्ड था फ्रेंच वर्ड NET, नेट, या तो नेटे, NETTE। तो इन वर्ड के साथ मर्ज होने के बाद उन्होंने एक नया वर्ड बनाया और वो इंग्लिश लोगों के पास जब आया तो वो बन गया NEAT, नीट, जिसका भी मतलब है क्लीन, क्लियर एंड प्योर। और 16th सेंचुरी में ये नीट वर्ड का इस्तेमाल पार्टीज में या तो बार में यूज होना शुरू हो गया, इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो आप भी कभी पार्टी में जाते हैं या तो बार में जाते हैं और आपको बगैर कुछ मिक्स किए अगर आपको ड्रिंक मंगाना है, विस्की मंगानी है, रम मंगानी है, कोई भी, उस अल्कोहल को मंगाते टाइम आप बारटेंडर को कह सकते हैं नीट, आई वांट नीट। तब वो कुछ भी इंग्रेडिएंट मिक्स करे बगैर आपके सामने वो ड्रिंक लाके रखेगा। तो जब भी आप बार में नीट मांगोगे तब उसके पीछे की ये हिस्ट्री जरूर ध्यान में रखिए। अब चलते हैं हमारे 4th टर्म पे, दैट इज ऑन द रॉक्स। मोस्टली आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन हाउ इट डिराइव्ड ये शायद नहीं जानते होंगे। जिस अल्कोहल को ओवर द आइस ग्लास में पोर किया जाता है, भरा जाता है और उसको पिया जाता है, उसे ऑन द रॉक्स कहा जाता है। स्कॉटलैंड के स्कॉटिश हाईलैंड रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनको अगर विस्की अनडाइल्यूटेड चाहिए, अनडाइल्यूटेड पीनी है, बट विस्की शुड बी कोल्ड, तो वो टाइम पे वो क्या करते थे, उसमें पानी नहीं मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ आइस मिलाना है। इफ आइस इज नॉट अवेलेबल तो वो लोग रिवर के अंदर से जो रॉक्स रहते हैं वो रॉक ग्लास में डाल के उसके ऊपर विस्की पोर करते थे, क्योंकि वो ठंडे पानी में रॉक्स भी काफी ठंडे हो जाते थे। और ऐसे ठंडे रॉक्स के ऊपर विस्की डालना, उसी से ये टर्म डिराइव्ड हुआ ऑन द रॉक्स। और ऐसा करने से विस्की अनडाइल्यूटेड और पीने के लिए ठंडी भी मिलती है और उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। उसके अरोमा, उसकी टेस्ट अनडाइल्यूटेड रहती है, डाइल्यूट नहीं होती और बहुत अच्छा फ्लेवर और अरोमा देती है। अब मेरे पास सिमिलर टाइप के कुछ रॉक्स है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये जो रॉक्स है इसको मैं इस ग्लास में डाल के उसके ऊपर विस्की पोर करके रखूं तो वो ऑन द रॉक्स विस्की हो जाएगी। लेकिन इस रॉक्स को कुछ घंटों के लिए फ्रीज में रखना पड़ता है, तब जाके वो काफी ठंडे हो जाते हैं और उसकी जो ठंडक है वो अपनी विस्की को काफी ठंडा करती है और काफी देर तक वो ठंडी रहती है। तो चलो इसी सिलसिले में आपको ऑन द रॉक्स यानी करेक्टली रॉक्स के ऊपर विस्की डाल के मैं एक ऑन द रॉक्स पेग बना के दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी डीप फ्रीज में रखे हुए ये रॉक्स है। ये मेरे पास 9 रॉक्स है, लेकिन मैं उसमें से कुछ रॉक्स इस्तेमाल करूंगा। मैंने 4 रॉक्स लिए हैं जिसका क्लोजअप मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। अब हम इसके ऊपर पोर करते हैं एक विस्की का पेग। इस विस्की को तो आप जानते होंगे, बेयर फाइट अमेरिकन सिंगल मॉल्ट विस्की। अब ये जो विस्की मैंने पोर की है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ऑन द रॉक्स। बाकी हम लोग बर्फ डालते हैं तो विस्की डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है,
जो खुद का अरोमा छोड़ देती है, और ये एज इट इज अनडाइल्यूटेड विस्की रहेगी पर ठंडी रहेगी। तो दोस्तों, आपको पता चला व्हाट इज ऑन द रॉक्स। अब हमारी पांचवी जो टर्म है या तो जो वर्ड है, दैट इज चीयर्स। दोस्तों, आपको पता है चीयर्स क्यों किया जाता है? हम लोग जब भी कुछ भी काम करते हैं तो उस काम का सेटिस्फैक्शन हमें मिलना चाहिए, और वो हमें तभी मिलता है जब हमारे पांचों इंद्रिय जो है, 5 सेंसेस, वो उसको फील करे। समझो, हम लोग खाना खा रहे हैं या तो खेल रहे हैं, अगर खेलते समय या तो खाना खाते समय हमारे पांचों सेंसेस अगर उसमें इन्वॉल्व है, तभी हमको उस चीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है। वी एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग। खाना भी अगर आपको पांचों सेंसेस को फील करने को मिला तो आप उसे एंजॉय करते हैं। खेल का भी वैसे है, वैसे ही ड्रिंक्स का है। अब ड्रिंक्स के बारे में एक चीज बताता हूं। पहले हम जानते हैं 5 सेंसेस कौन से है। तो वो 5 सेंसेस कौन से हैं जो पंचेंद्रिय हम लोग कहते हैं, वो क्या है? पहले आंख, जो देखते हैं, जिसे देखते हैं। सेकंड, ईयर्स, कान, जिसे हम सुनते हैं। थर्ड इज नोज, जिससे हम खुशबू लेते हैं, अरोमा लेते हैं। नेक्स्ट इज पैलेट, टंग, जीभ, जिससे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। एंड द लास्ट इज स्किन, द टच, त्वचा से हमें पता चलता है। अभी ये मैंने होल्ड किया तो मुझे पता चल रहा है ये ठंडी है। अब हम लोग जब ड्रिंक्स करते हैं, ड्रिंक्स करते समय हमारी हर एक सेंसेस इसको फील करती है। हम लोग बॉटल को देख सकते हैं, ये कौन से कलर की विस्की है ये हम लोग देख सकते हैं, यानी आंखों का काम हो गया। सेकंड, नोज करते हैं, विस्की में कौन से अरोमा है, या तो कोई भी ड्रिंक में अरोमा कौन सा है ये हम लोग खुशबू के जरिए जानते हैं। नाक का काम हो गया। बाद में हम इसे टेस्ट करते हैं। अगर ड्रिंक करते हैं या तो खाते हैं, तब खाना खाते हैं, तभी हमें पैलेट का भी काम क्या है वो पता चलता है, टेस्ट कैसी है पता चलती है, और हम लोग इसको उठाते हैं तब फील भी करते हैं। लेकिन एक कमी इसमें रह जाती है, जो हमारा 5वां इंद्रिय है, कान, ये इसे कैसे सेटिस्फाई करें। तब जाके ये ऐसे चीयर्स का रिवाज शुरू हुआ। ये ग्लास अगर हम लोग ग्लास से ग्लास टकराता है, तभी जो आवाज आती है, तभी हमारा ये 5वां सेंस भी जागरूक हो जाता है, और उसी वजह से हम इस चीज को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, पूरी तरह सेटिस्फाई हो सकते हैं, और इसीलिए चीयर्स का रिवाज आ गया। लेकिन एक आप लोगों को पता है इसके पीछे क्या है? चीयर्स करते टाइम एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग नहीं करते, और वो करनी चाहिए। जिसके साथ आप चीयर्स कर रहे हैं उसकी आंखों में आंख डाल के ही चीयर्स करना है। समझो, दिस इज अ पर्सन डूइंग चीयर्स विथ मी, तो उसको उसकी आंखों में देख के, ना कि ग्लास को देख के, उसकी आंखों में देख के प्यार चीयर्स करना रहता है। चीयर्स लाइक दैट। और बाद में उसको रखना नहीं है, उसे एटलीस्ट 1 टाइनी सिप तो लेना ही है, और बाद में आप रख सकते हैं। तो इस तरह से चीयर्स का रिवाज ड्रिंक इंथुजियास्ट में शुरू हो गया। तो आज के बाद जब भी आप चीयर्स करोगे पार्टीज में, तब उसके पीछे की ये बैकग्राउंड जरूर याद कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे बताइए आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा, और ऐसे सब इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड ऑफ कोर्स, drink moderately, don't drink and drive, drink responsibly, and let's learn how to drink it right with Nishu's Cask. Cheers!